जय हिंद दोस्तों। प्रोबेबिलिटी की इस तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने प्रोबेबिलिटीज़ की 2 क्लासें ली हैं। उन 2 क्लासेस में आपने प्रोबेबिलिटी के बेसिक के बारे में जाना, प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, और हम लोगों ने वैल्यूज़ देखी। 2 भागों में डिवाइड करते हैं उनको, वेरिएबल और कांस्टेंट में। इसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का जो यूज़ है वो देखा था। सेट थ्योरी में कुछ चीज़ों को हमने देखा था। सेट क्या होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, नोटेशंस, और इन पे ऑपरेट होने वाले ऑपरेटर्स। इसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी समझी थी। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड रैंडम। सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स, नल इवेंट, श्योर इवेंट। और इस क्रम में हम लोगों ने 2 अलग टाइप की इवेंट्स पढ़ी थी, जिनका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आज की इस क्लास में हमारा फोकस है कि हम इन दोनों के बारे में डिटेल से जानें कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट में कोई डिफरेंस होता है, ये दोनों होती क्या हैं और इनमें क्या संबंध होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं इन दोनों इवेंट्स में क्या डिफरेंस हैं। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आप ये जानते हैं कि ये इवेंट्स की एक मैथमेटिकल कंडीशन होती है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, और इस तरफ हम लिख लेते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये होती क्या है, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनमें किसी एक के होने का इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े। 2 इवेंट्स A and B are said to be mutually independent if the occurrence of A does not affect the occurrence of B। अगर ये इवेंट 2 से ज़्यादा हों तो भी हम इस बात को कह सकते हैं। सपोज हमारे पास इवेंट्स हैं A1 A2 डॉट डॉट AN। हम इन सारी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं जब इनमें से किसी एक के होने का इफेक्ट बाकियों पे ना पड़े। जैसे कि हम मान लो ये एक डाइस है, A1 इवेंट हमारे पास एक डाइस है, A2 इवेंट्स हमारे पास एक कॉइन है। इसी तरीके से हमने डाइस और कॉइन ले रखे हैं। अब पहले डाइस पर क्या आता है, इससे कॉइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या किसी एक डाइस का दूसरी डाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम बहुत सारी इवेंट्स ले सकते हैं जो कि आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों। हमने इसके रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बताया था कि एक क्लास में एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चे, अगर एग्ज़ामिनेशन फेयर हो रहा है, नकल नहीं हो रही है, तो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं। किसी एक का पास होना दूसरे के पास होने से कोई फ़र्क नहीं रखता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। लेकिन अगर नकल हो रही है, एग्ज़ामिनेशन फेयर नहीं हो रहे, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि किसी एक बच्चे को दूसरे की हेल्प मिल रही है और वो भी पास हो गया, तो फिर वह इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो मैथमेटिकल कंडीशन होती है वो होती है कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके भी दिखाया था, जो कि आप पीछे की क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जिनमें एक का होना दूसरे को ना होने दे। 2 events A and B are said to be mutually exclusive if the occurrence of one preclude
द अकरेंस ऑफ द अदर। प्रीक्लूड का मतलब होता है ना होने देना, एक इवेंट का होना दूसरे को ना होने दे। एग्जाम्पल में क्या है, डाइस पर आने वाले सभी के सभी 6 नंबर्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्वाइन पर आने वाला आउटकम हेड या फिर टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक कोई नंबर आएगा तो बाकी के 5 नहीं आएंगे। सिमिलरली क्वाइन में अगर हेड आता है तो टेल नहीं आएगा, टेल आता है तो हेड नहीं आएगा। म्यूचुअल डिसजॉइंट इवेंट जो होती हैं वो कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती, एक होगा तो दूसरी नहीं होगी। तो जब दो इवेंट्स कभी भी एक साथ हो नहीं सकती तो हम कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन असंभव है, यानी फाई है, नल इवेंट है। और इस केस में जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0। नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये हम आपको एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में अगली ही क्लास में बताएंगे। तो हमको यहाँ से कुछ शर्तें मिली। पहली कंडीशन इंडिपेंडेंट की मिली, दूसरी कंडीशन डिसजॉइंट की मिली। डिसजॉइंट की इस कंडीशन को अगर हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे ऑपरेट करें, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रूफ आपको 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के बाद करवाया जाएगा। तो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इवेंट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई है 0। तब हम किसी भी यूनियन की प्रोबेबिलिटी को सिर्फ उनके सम में ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत सारी इवेंट्स हैं A1, A2 डॉट डॉट AN, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को इनके सम में लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप को सीखने के लिए आपको कंडीशंस याद रखनी है। इसकी कंडीशन है ये और एक कंडीशन है ये, यानी इंटरसेक्शन 0 हम लिख लें या फिर यूनियन को सम में ब्रेक कर लें, एक ही बात है। और इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं तो क्या वो एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। तो हम पहले इंडिपेंडेंट की कंडीशन लिख लेते हैं, जो कि होती है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट में ब्रेक कर देना। और हम इधर कंडीशन लिख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट की। और इस कंडीशन की सब कंडीशन है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है। चलिए, अब सपोज दैट हमको पहली कंडीशन दी है, क्या दिया है कि A और B इंडिपेंडेंट हैं। अब हमको चेक करना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट दिया है तो इसका मतलब हमें इनकी कंडीशन दी हुई है। इंडिपेंडेंसी वाली जो कंडीशन है वो भी तो गिवन होगी। अगर वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। अब हमको प्रूफ करना है कि क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी। तो डिसजॉइंट होने की तो एक ही कंडीशन है कि इंटरसेक्शन हो जाए फाई, यानी कि 0। इंटरसेक्शन के फाई होने का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी का 0 हो जाना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट में कंडीशन है कि ये होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, और अगर यही दोनों इवेंट डिसजॉइंट हो जाएं तो कंडीशन है कि इंटरसेक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो अब इंटरसेक्शन 0 एक ही केस में हो सकता है, जब प्रोबेबिलिटी A 0 हो जाए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 हो जाए। तो कंक्लूजन क्या निकला, two events A and B are independent, then it becomes mutually disjoint if the probability of
वन इवेंट इज जीरो। इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी जीरो होने पर ही हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में हैं तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। With positive probabilities, independent event can never be mutually disjoint। अगर probabilities प्लस में होंगी दोनों तो फिर इंडिपेंडेंट को डिसजॉइंट नहीं कहा जा सकता है। ये तो हुआ एक केस। अब सेकंड केस है कि अब की बार हमको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो जब एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हमको दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। ये गिवन है, क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये दोनों। अब हमको प्रूव करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट होंगी। तो इंडिपेंडेंट होने की तो एक ही कंडीशन है, जब हम किसी के इंटरसेक्शन को उनके प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाएँ तो ही हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होंगी। अब हमने इनको पहले से एक्सक्लूसिव इवेंट मान रखा है, यानी हमने इंटरसेक्शन जीरो मान रखा है। तो यहाँ भी अगर जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ पर जीरो आने की तो एक ही कंडीशन है, या तो प्रोबेबिलिटी ए जीरो हो जाए या फिर प्रोबेबिलिटी बी जीरो हो जाए। तो फिर वही बात आई कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकती हैं कब, जब इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, या फिर हम इसी भाषा में बोलना चाहें तो विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस में है तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। ये क्लास मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्टार्ट की है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप इसके लेक्चर को देखते रहिए। मैं सप्ताह में एक दिन जो भी पढ़ाया है मैंने उसके लिए मैं डाउट सेशन रखूँगा, और डाउट सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम और सेमेस्टर लिखकर मैसेज करना होगा। मैं सेमेस्टर 1 का एक ग्रुप बना लूँगा और उस ग्रुप में मैं आपको डाउट सेशन की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। डाउट सेशन में पुरानी पढ़ाई हुई विषयों पे, पुराने पढ़ाए हुए टॉपिक्स पे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाऊँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा। कॉन्सेप्ट सारे आपको इसी तरीके से लेक्चर वाइज लेक्चर मिलते रहेंगे और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चे वह जो हिंदी मीडियम के रहे हैं इंटर में वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बीएससी में आने के बाद आपको हिंदी में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी में मिले या इंग्लिश में मिले, अगर हमें कोई भी बात समझ में आती है, कोई भी टॉपिक समझ में आता है तो वो किसी भी भाषा में हो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।